क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है और वो सोच के आपको बहुत ज़्यादा बॉडी को लेके कंसर्न होने लगता है कि शायद मुझे कुछ हो रहा है, और आप बहुत ध्यान देने लगते हैं कि आपकी हार्ट बीट कैसी है, आपकी ब्रीदिंग कैसी है, शरीर में कुछ हो तो नहीं रहा है। आपने कई सारे मेडिकल टेस्ट करवा लिए हैं, डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, बट फिर भी डॉक्टर्स ने बोला कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बट फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है। अगर ऐसा है तो दिस ऑल्सो हैज़ अ टर्म, इट इज़ कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसे अभी हम सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर कहते हैं। अक्सर जब ऐसा होता है तो हमें बहुत घबराहट और बेचैनी होने लगती है, और इस एंग्जाइटी या फिर बेचैनी को कम करने के लिए हम उसे इंटरनेट में पढ़ने लगते हैं। जब भी हमें कुछ लगता है कि ये हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि चेस्ट पेन और बॉडी पेन, हम तुरंत गूगल करने लगते हैं और हमें 10 चीज़ें मिल जाती है कि शायद आपको कैंसर है या फिर हार्ट डिजीज़ है, और वो देख के आप और ज़्यादा घबरा जाते हैं और डॉक्टर के लाख कहने पे आप यकीन नहीं कर पाते हैं। और इसकी वजह से सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार काफ़ी परेशान होने लगता है। तो इसके क्या उपाय हैं? सबसे पहला तो ये कि जब आप मेडिकल टेस्ट करवाते हैं अपने डॉक्टर से, तो उसकी रिपोर्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका डॉक्टर कह रहा है कि नहीं आपको हार्ट की बीमारी नहीं है, बट आपको लगता है कि नहीं है, तो आप उनसे पूछिए कि क्या एविडेंस है कि डॉक्टर बता रहे हैं कि उन्हें हार्ट की बीमारी नहीं है, डॉक्टर को ऐसा क्यों लगता है। उससे एक नोट में, एक डायरी में नोट डाउन कीजिए, ताकि कभी भी आपको फ्यूचर में ऐसे ख्याल आए कि नहीं आपको शायद कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर ने क्या बोला था। आप डॉक्टर के पास जाने से पहले भी कुछ क्वेश्चंस तैयार करके लेके जाइए, क्योंकि कई बार हम बहुत एंग्शियस हो जाते हैं और हमारे मन में कुछ सवाल नहीं आते, या फिर वी मिस आउट एंड लेटर वी थिंक कि अच्छा हम डॉक्टर को पूछ सकते थे, एंड देन गेटिंग अपॉइंटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो पहले से ही तैयारी करके क्वेश्चंस लेके जाइए, ताकि आप डॉक्टर से फेस टू फेस पूछ सकें और उसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा, इंटरनेट में सर्च करना बंद कीजिए, क्योंकि इंटरनेट में हज़ारों इन्फॉर्मेशन होते हैं और उसकी एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं होती है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन कोई भी डाल सकता है। सो उसे रिलाई करने से अच्छा आप डायरेक्टली डॉक्टर से बात कीजिए, बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड और उन्होंने काफ़ी सालों तक पढ़ाई की है टू रीच वेयर दे हैव रीच। सो ऑफकोर्स दे आर मोर नॉलेजेबल और वो आपको बेहतर समझा पाएंगे कि क्या हो रहा है आपके साथ। थर्ड, थॉट रिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि अपने थॉट को चेंज करना। तो जब भी आपको ख्याल आए कि आपको कोई बीमारी है, इन स्पाइट ऑफ मेडिकल असेसमेंट जिसमें बताया गया है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप इस तरह से खुद को कह सकते हैं कि मैंने अपने आप को टेस्ट करवाया है, मेरा रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने भी बोला है कि कोई बीमारी नहीं है, बट मुझे एंग्जाइटी की वजह से ऐसा ख्याल आ रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बट मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं बता सकूं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स आर दी एक्सपर्ट, तो मैं खुद को कंपेयर नहीं कर सकता किसी और के साथ। मुझे इंटरनेट पे चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना मैं इंटरनेट पे चेक करूँगा उतना ही और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा, मैं और कंफ्यूज हो जाऊँगा। सो जब आप इस तरह से खुद को बोलते हैं रेपिटेटिवली, हर बार जब भी आपको ये थॉट आता है, तो यू विल स्टार्ट लर्निंग इट। अक्सर लोग इंटरनेट में सर्च करने लग जाते हैं, सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी अवॉइडेड, क्योंकि आप जितना इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपकी एंग्जाइटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, एंड इट डज नॉट रियली हेल्प। फोर्थ, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। जब हमें एंग्जाइटी होती है, एज अ रिस्पॉन्स टू दैट हम तुरंत या तो इंटरनेट पे सर्च करने लगते हैं या फिर कुछ उपाय निकालने लगते हैं। सो द बेस्ट सोल्यूशन वुड बी टू नॉट डू दैट, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो भले ही आपका एंग्जाइटी कम हो जाएगा, बट इन लॉन्ग रन इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो वो एक फॉर्म हो जाएगा कि जब भी आप एंग्शियस होंगे आप तुरंत इंटरनेट चेक करेंगे। तो वो एसोसिएशन को तोड़ने के लिए द बेस्ट वुड बी टू लर्न टू हैंडल एंग्जाइटी एंड अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट एंग्जाइटी, इट इज़ नॉट ट्रू दैट यू हैव एन इलनेस। अक्सर ये चीज़ें थेरेपी में बेहतर समझाई जाती है, तो आप आप इट वुड बी नाइस अगर आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं, अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कीजिए, फिर वो आपको आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे कि क्या थॉट्स हो रहे हैं, आप उसे किस तरह चैलेंज कर सकते हैं,
rather than trying it on your own. और जितना आप खुद को ये भी बता सकते हैं कि जितना आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा अगर आप थेरेपिस्ट के पास जाए और उनसे ट्रीटमेंट ले, देन एक्चुअली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू मोर. कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें मेडिसिन का क्या रोल है. वेल, इस तरह के प्रॉब्लम्स में एक्चुअली मेडिसिन का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बट इट वुड बी वेरी नाइस अगर आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं और साइकोथेरेपी या फिर काउंसलिंग पे फोकस करें. ये बात है कि थोड़ा टाइम लगेगा और आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट देन द आउटकम विल बी मच बेटर. अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. And also remember that mental health is as important as your physical health.